नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर दमदार में। और इस बुलेटिन में हम दिन भर की बड़ी खबरों की बात करेंगे, लेकिन इन 4 तस्वीरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज लखनऊ में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर मंथन हुआ और नई गाइडलाइन जारी कर दी गई। इसी के साथ 2022 में होने वाले चुनावों को लेकर मायावती ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है। मायावती ने ऐलान किया है कि इस बार अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। और तीसरी तस्वीर है पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने साल 2015 को बेस वर्ष माना है और इसी बेस वर्ष के आधार पर आरक्षण के रोटेशन का आदेश जारी कर दिया। चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ओवैसी की यूपी में एंट्री के बाद जो घमासान मचा है, ओवैसी ने ताजा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि योगी सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है, जिस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तो सीएम के आदेश की अनदेखी, एक बड़ी खबर लखनऊ से आई। कई अधिकारी सीएम के आदेश को नहीं सुन रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। डीएम और एसपी नहीं उठा रहे सीयूजी फोन, ये बात सामने आ रही है। 27 पुलिस कप्तानों को नोटिस भेजा गया है। 26 जिलों के डीएम से भी जवाब मांगा गया है। 75 में से 26 जिलों के डीएम से जवाब मांगा गया है कि आखिर वो सीयूजी नंबर क्यों नहीं उठा रहा है, क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है। शनिवार को कई सीयूजी नंबर पर किया गया था फोन, टेस्ट करने के लिए फोन किया गया था। सीएम योगी ने अधिकारियों को सीयूजी फोन उठाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इन अधिकारियों की ओर से सीयूजी फोन नहीं उठाया गया। अब नोटिस जारी हुआ है। अनामिका सिंह लखनऊ से हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। अनामिका, इस मसले पर और क्या जानकारी आपके पास? देखिए मेनका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले कई बार शासकों की बैठक में ये निर्देश देते रहे कि अधिकारी अपना समय निकाले, दफ्तर में जाके बैठे। यदि सीयूजी फोन पे कंप्लेंट आती है, शिकायतें आती हैं लोगों की, अब वो सुने, जल्द सुनवाई करें अपने दफ्तर करके, ताकि वो सीयूजी फोन भी उठा सकेंगे और जनता की समस्याओं का निदान हो सकेगा, ताकि लोग लखनऊ की तरफ करेंगे। लेकिन कई बार सॉल्व करने के बाद भी, क्योंकि शनिवार के दिन ये टेस्ट किया गया शिकायतों के बाद, तो 27 कम से कम जो पुलिस कप्तान थे उन्होंने फोन नहीं उठाया, जबकि 26 जिलाधिकारियों की फोन भी नहीं रिसीव हुए। बिल्कुल अनामिका, तो न सिर्फ सीयूजी नंबर दिए गए हैं, बल्कि ये चेक भी किया जा रहा है कि अधिकारी उसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं या नहीं। तो 27 पुलिस कप्तान हैं जो कि फेल साबित हुए हैं, 26 जिलों के डीएम हैं जो कि फेल साबित हुए। इन सबको नोटिस जारी किया गया है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आगे क्या कार्रवाई होती है ये भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को। इधर बीजेपी यूपी की सियासी जमीन तैयार करने और अपनी ताकत दिखाने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा कर रही है। इस बैठक का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। कार्य समिति की जो बैठक हुई, जिसके बाद यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव और आने वाले वक्त में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई। इन 2 तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत की, कार्य समिति की बैठक की शुरुआत की, जबकि कार्यक्रम का समापन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। सीएम ने समापन के वक्त कहा और अपने कार्यकाल के कामों को जमीन पर उतारकर हकीकत की जो तस्वीर है वो पेश की कार्यकर्ताओं के सामने। और साथ ही कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि आप लोगों के बीच जाइए और बताइए, बोलना होगा और बोलना सीखना होगा, बताना होगा कि कौन कौन से काम धरातल पर हुए हैं, सरकारी योजनाओं का कितना फायदा लोगों को मिला है, इस बात की जानकारी, जागरूकता लोगों के बीच फैलानी होगी। इस बैठक में शामिल कार्यकर्ता अब जमीन पर तय मुद्दों के मुताबिक लोगों को बताएंगे काम के बारे में। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए मुख्तार अंसारी और कानून व्यवस्था के साथ ही करप्शन के बहाने विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। चार वर्ष के अंदर कोई दंगा न होना, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की अपनी एक उपलब्धि है। प्रदेश के अंदर सरकार उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाई, लेकिन उसकी ताकत कहां से पैदा होती है? आप जैसे कार्यकर्ताओं से ताकत पैदा होती है कि नहीं, दंगा नहीं होने देना है, किसी भी स्थिति में अव्यवस्था नहीं फैलने देना है, राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देना है और गुंडागिर्दी के साथ सख्ती से निपटना है। जीरो टॉलरेंस की नीति जो पार्टी की थी, वो जीरो टॉलरेंस की नीति ने आज परिणाम दिया है और ये पहचान है दुनिया के अंदर। यही लोगों के सामने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस स्वच्छता, जिस पारदर्शिता और जिस जीरो टॉलरेंस की बात की थी, वो जीरो टॉलरेंस हर एक फील्ड में देखने को मिल रहा है। आज तो हर एक स्तर पर ये चेंज दिखना चाहिए। जो गुंडे सत्ता का सरपरस्त बनकर के सत्ता का संचालन करते थे,
आज आप देख रहे होंगे दूसरे राज्यों में जाकर के अपनी जान की भीख मांग करके वहां मुंह छुपाई सिर्फ बैठे हुए हैं। ये सत्ता की धमक है और ये धमक केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, कोई और नहीं दे सकता है।